Assalamu alaikum, Granu Katunko, Tasatolata. Welcome back to the show. This was just for my Pathan fans out there, Pathan viewers out there. हम आप सबको वेलकम बैक करते हैं और गेम ऑन है. लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. Alhamdulillah. I think that was a wonderful message, for all of those Pashtun people out there as well. You've done it superbly and you've done wonderfully well as well. Now coming back, मेरे ख्याल है शुएब भाई जहाँ पे हम बात करना चाहते हैं चैंपियंस कप के हवाले से, चैंपियंस कप का जब इनकाद हो रहा था तो आपने बोला था एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है. वो क्रिएट होता हुआ नजर आया, प्लेटिनम स्पॉन्सर्स भी नजर आ रहे हैं, हर टीम ये टैलेंट पूल क्रिएट हो रहा है. जी, ये टैलेंट बिजनेस मॉडल क्रिएट हो रहा है, टैलेंट पूल क्रिएट हो रहा है. आप बताएं. टैलेंट पोर्ट क्रिएट हो रहा है. जब हम टैलेंट पोर्ट के क्रिएट होने की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या एफिकेसी है इस मॉडल की. उसकी वजह यह है कि अगर पहली टीम टॉस जीतने के बाद 50 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल रही, लेकिन जो भी टोटल बनाती है वो अभी तक चेज नहीं हुए, 5 मैचेस हो चुके हैं. रीजन व्हाई आपने बताना है. आई एम आस्किंग यू. अगर मैं अपना रीजन बताता हूँ, फिटनेस होगी सबसे पहली वजह. दूसरी 50 वजह होगी कि 50 ओवर्स वाला माइंडसेट 50 ओवर खेले क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि 50 ओवर्स का माइंडसेट नहीं है. वो खड़े नहीं रह सकते पिच पे, वो अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, ब्रांड नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहते, उनसे हो नहीं रहा, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, उन्होंने अपनी फिटनेस पे इतना काम नहीं किया. आप बताएं जी. फिटनेस वन रीजन. सेकंड, दे सीम टू बी इन अ हेस्ट. उनको लग रहा है कि यहाँ भी T20 मैच चल रहा है. आई थिंक T20 लेटली उन्होंने इतना खेला है कि वो अब उसी माइंडसेट से चल रहे हैं आगे. ये बात की ना, ये T20 माइंडसेट है. ये 20 ओवर तोड़ तोड़ के नहीं खेल सकते. ये 4 ओवर तोड़ के खेलते हैं. अब वो माइंडसेट तोड़ना कैसे है? एक कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्टिंग इनिंग्स है कि मुझे 5 ओवर में ये करना है, ये मेरा एंकर है, ये मेरे मिडिल ऑर्डर्स हैं, ये रन बॉल खेलेंगे, ये स्ट्राइक मेंटेन करेंगे, ये स्लॉगर्स हैं, ये हिटर्स हैं, ये फिनिशर्स हैं. वो इतनी 2002, 3, 4 से ना चक्का मारो चक्का, वो चक्का मारने वाली क्रिकेट खेलते खेलते ना वो चक्के वाली होगी आपकी जहनियत. बिल्कुल कि छक्के हर बॉल पे माइन नहीं लगते. जी. आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. सो उसके लिए पेशेंस चाहिए. पेशेंस से पहले आपको टेक्निक चाहिए. अब वो एक कोच है, वो टेक्निक पता कैसे बोलता है? टेक्निक. तो टेक्निक उसकी कहता है यार टेक्निक नहीं ठीक है आपकी. और मैं क्या सर, अब वो अब ये तो मुझे भी आता है. ये कौन करेगा? ये कौन करेगा गैप में? 1 और 2 कैसे लेंगे? उसके लिए टेक्निक होगी तो आप करेंगे ना. अब कवर ड्राइव, ओह क्या मजा आया कवर ड्राइव. नहीं चाहिए तेरा कवर ड्राइव, मुझे तो मैच विनिंग एबिलिटी चाहिए. टेक्निक असल में is the main faulty reason in the batsmen. Right. Those who actually cannot play the 10 overs, cannot able to construct the innings, and cannot fast pace it in terms of strike rate मेरा बेहतर हो जाए. जी. मैं कैसे एक्सेलरेट करूंगा, मैं कब करूंगा, गेम अवेयरनेस कम है. देखिए टैलेंट पूल हमने लाना है यहाँ से, ये बात सच है. ठीक है. टैलेंट पूल को ये रियलाइज कराना पड़ रहा है पीसीबी को कि 50 ओवर हमने इसलिए करवाए हैं आपको कि आप खेलो और हमें खेल के दिखाओ. दैट इज द थिंग. तो वो उसमें स्ट्रगल हो रहा है. दैट इज फाइन विद मी. आई टेक द पॉजिटिव आउट दिस. ठीक है यार, कोई बात नहीं. मुझे पता है हमारे बच्चे हैं, हमारे सारे जूनियर्स हैं, बच्चे हैं हमारे सारे. जी. लेकिन मैं सिर्फ वही कह रहा था कि यार थोड़ा सा ना एप्लीकेशन को बेहतर कर लो, थोड़ा एप्लीकेशन को बेहतर कर लो. भाई एक सवाल और बनता है. देखिए अब हम एक तो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, जब हम 50 ओवर्स की बात करते हैं, पहली इनिंग्स में जो भी टीम टारगेट सेट करती है वो 50 ओवर्स खेल लेती है. 49.4 पे आउट हो जाती है, 45 पे. जब चेस करने जाते हैं दिमाग लगता है शहजाद. बस चेस करने के लिए सोचना पड़ता है. उसके लिए कट फॉर रोल प्लेयर होते हैं. फिर जाके कहीं इनिंग्स बिल्डिंग होती है. इनिंग्स बिल्डिंग का आइडिया ही नहीं है ना. आइडिया ये है 5 ओवर अपने 40 किया, निकले, दूसरा आया टक टक टक. वो 20 ओवर का माइंड सेट जब से 2004 में ये क्रिकेट आई ना T20, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को. एक तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्ड ही नहीं हो रहा था. जी. वो थोड़ा बहुत तौकीर ज़िया साहब ने किया इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बेचारा चला ही जा रहे हैं, उसको चला ही जा रहे हैं. उसमें कभी इन्वेस्टमेंट आई ही नहीं. दूसरा ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इनिंग्स किसी को सिखाया ही नहीं. इतने बड़े बड़े हमारे प्लेयर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको यूटिलाइज भी नहीं किया गया. ना ये बताया गया यार जाहिद भाई कैसे इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते थे, इंजमाम कैसे करते, यूसुफ कैसे करता था, यूनुस कैसे करता था. वो लेंथी इनिंग्स कभी खेली नहीं ना यार. फर्स्ट क्लास में 2 दिन बैटिंग की ही नहीं.
तो इन बच्चों का कसूर मैं मानता भी नहीं ज़्यादा। अब आप मुझसे ये कहें कि जाके इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, यार नहीं, ये बेचारे उस जनरेशन में वो पैदा हुए जहाँ पे सारी क्रिकेट फ्रॉड हो रही है। ठीक तो है। इसमें आके T20 ये पैसे कमा लो, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, वो 6 चीज़ें ले लो, वो समझ ही नहीं है। तो 2 दिन बैटिंग करने से ना, मैं तो सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, जी। 2 दिन बैटिंग करने से पता 2 चीज़ें क्या थकती है आपकी सबसे ज़्यादा। एक आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर 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 करके, दूसरी आंखें। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यस। नहीं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो बात की बात है ना, दिमाग पहले यूज होगा तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन नीचे आएगी ना। आके फिर वो वहीं से दिमाग तकलीफ। पहले सोचेगा तो सही ना कि यार कि मैंने किधर इसको खेलना इस तरह खेलना है, मैंने इसको कट नहीं मारना, मैंने इसको पुल नहीं मारना, बॉल सीम हो रहा है, विकेट मेरी मतलब का नहीं है, टेक्निक मेरी ये होनी चाहिए। अब बाबर का कल मैं एनालिसिस देख रहा था, उसका जो फ्रंट फुट है वो कवर की तरफ जा रहा है। यूज्ड टू बी सामने खड़ा होता था, अब जब वो कवर पे जा रहा है तो जो ही वो थोड़ा सा बॉल सीम होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। वो जो ही जाता है खुल जाता है, तो इधर ही। जो ही खुलता है तो पीछे। तो एक सिंपल माइन्यूट सी डिटेल था। अब उसका पाँव अगर उधर जा रहा है कवर की तरफ, पहला अगर उसकी लैटरल मूवमेंट, उसकी फर्स्ट ट्रिगर मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो उधर जा रही, सॉरी आई एम नॉट अ बैट्समैन बट हम जब देख रहा था मैं, जी तो वो जा रहा है जहाँ पे, यहीं पे जाके तो जब खुलेगा तो ऑब्वियसली there's going to be a problem for him, but you know एप्लीकेशन की ज़रूरत है, लंबी क्रिकेट खिलाने की ज़रूरत है। तो ये अच्छी चीज़ है, 50 ओवर खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी 4-5-6 मैचेस हुए हैं, अच्छी एफर्ट है पीसीबी की यार, बहुत अच्छी एफर्ट है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मुश्किल हो जाएगा कि हमारे बच्चों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठीक है कि नहीं खेल पा रहे, लेकिन बट ठीक है, एटलीस्ट दे आर गेटिंग समथिंग। आई वुड एम्फेसाइज 4-डे क्रिकेट, आई एम्फेसाइज अबाउट, चलो यार 45 ओवर करने बेटा आपने 45 ओवर करने हैं, ऑप्शन नहीं है। जी मेरे जैसा बंदा हो चेयरमैन तो बेटा ऑप्शन नहीं है, करने पड़ेंगे। कैमरे लगाए हुए मैंने, मुझे वीडियोस एनालिटिक्स के साथ मुझे वीडियोस चाहिए, कितने में पेस ड्रॉप हुई, कितने में थका है, और शाम के वक्त स्पेल की स्पेस क्या थी, एग्जैक्टली। और शाम को मिनिमम बेटा 20 लेंथ हैं ओलंपिक साइज पूल की, उसके बाद आराम से जिम में हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग, हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग बेटा 400 से 500 रैप है, उसके बाद मसाज है, सीधा बेड में। अगले दिन मैच नहीं खेलना। नहीं, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन की रूटीन बता रहा हूँ माइन। जी 2003 का वर्ल्ड कप सुन लो, 2003 का वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम और 101 पाकिस्तानी, मैंने पर बंदे के रेपुटेशन गिने, पता कितने थे? 500। आफ्टर ऑल ऑफ दैट विगरस ट्रेनिंग। आफ्टर ऑल ऑफ द विगरस मैच, बिल्कुल। फिर ट्रेवल था, फिर मैच था उनका, 500 रेपुटेशन ठक जाए लगी जा रहे, करी जा रहे, सीधा पूल में जी 20 लेंथ, कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो नथिंग, खाना, मसाज कराई, आइस बाथ, सीधा आइस बाथ मैच के बाद, जिम, पूल, खाना, इन द बेड, ऑफ यू गो। अब मेरे भाई डेवलपिंग नेशन डिफरेंट तरह से सोचती हैं, हमने वही पकड़ा हुआ है, भाई गर्म दूध पी लो राती, हल्दी पाके। हल्दी पा के, दसो वो भी पी लो पहले, वो तो काम करो ना, वो तो काम करो जो करने वाले जो करने काम वाला I swear यार, वो माइंडसेट वही चल रहा है 1967 का, हैं जी, वो 62% ऑफ वो सैटेलाइट्स के राइट ले गया है एलन मस्क। अब मेरा ख्याल है कि शायद गोल्ड बाथ की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होगी, और मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मेरे जेहन में था, एनसीए में उनसे मिलता था, जो मालिश करते हैं पूरी टीम की, एक ही बंदा मालिश कर रहा है शायद। ओ बंदे भाई भी जी, दो नहीं वो हैं। दोस्त है मेरा, जी। एक बात कर रहा हूँ, हाँ जी, भाई मालिश बहुत अच्छी करता, लाओ, वो 10 साल ट्रेवल करके, माशाल्लाह। क्वालिफिकेशन क्या है सर, राजा दौर तो पकड़े, कौन सा मसल कब छेड़ना है, नहीं उन्हें छेड़ना। क्या पता। मैंने पहले दिन उनसे कहा कि यार डू यू नो मोबिलाइजेशन, कहने केड़ा मोबाइल पाइन, मैं के मोबाइल नहीं, मोबिलाइजेशन ऑफ द मसल। और फिर मैं रोला डाला है, वो मैंने अब नाम नहीं लेता, तो उनका बड़ा अच्छा सा नाम था, नाम तो बता दें। खुदा का वास्ता है, हमारी हैमस्ट्रिंग मेरी ब्रिस्बेन में काफ में स्ट्रेन पड़ता है, माहिन ऐसे है वो ग्राउंड, ऐसे जाता है ग्राउंड, तो मुझे लंच फॉरवर्ड जो करना पड़ता है वो मुझे 1 फीट आगे करना पड़ता है, सो ऑब्वियसली हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच ज्यादा है, फटने का डर है, हैमस्ट्रिंग फटेगी, काफ खुलेगा,
True. तो मुझे वहां रनिंग करनी पड़ती थी 2-3 दिन पहले रनिंग करके To warm yourself. वो नहीं टू गेट यूज ऑफ द सरफेस Right. Yeah. एंड प्लस फिर मुझे रनिंग करनी पड़ती स्पाइस के साथ ताकि वो मुझे फील आए कि कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितना मुझे जोर लगाना है, कितना नहीं। क्या बात है। ठीक है, आगे बैठा है जी रशीद मालशिया साहब, उन्हें क्या करना है, और मैं ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग में जाके मैं उनसे मोबिलाइजेशन कराता था। मैं सही बता रहा था, ये बॉनी को कहता था, मैं यही तो कह रहा हूँ कि I mean, like there's no negative in it. Obviously, it's It's light not about Yes. negative. on a lighter note. It's- Yeah. No, it's not about being negative. वो I'm facility telling you develop तो what नहीं I हुई। have just been through. Yeah. हाँ. I'm just telling you. अब बेहतर ये होगी fact चीजें। है। अच्छा, अब बेहतर होगी। अब बेहतर होगा, वो करना नहीं चाहता। अच्छा। वो तो अब तो द ग्रेटेस्ट बैट्समैन कहता है कि मेरी टेक्निक तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान टीम कोचेस ने शिकायत लगाई है। कि मान नहीं हमको रहा बात करते हैं, कहते हैं I'll figure it out, relax. कि आपको करने की जरूरत नहीं। नहीं, I'll figure it out. मैं खुद कर लूंगा। मैं द ग्रेटेस्ट थिंग है। All right, I think we'll close it over here. Come back to Champions Cup. काफी सारी चीजें जो शोएब भाई ने अभी यहाँ हाईलाइट की हैं, I think true to the core of it as well. But in addition to this, मेरा ख्याल है यहाँ पे अब हम बात करना चाहते हैं आज के मैच के हवाले से। आज शाहीन शाह अफरीदी की टीम का मैच था सर, और अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी जितने डिसमेंटल्ड नजर आ रहे हैं, इससे पहले शायद एज अ कैप्टन एक ही सीरीज उन्होंने खेली, उसमें नजर नहीं आए थे। डेस्परेट भी नजर आ रहे हैं, डिसमेंटल्ड भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीम जीत नहीं पा रही है। 35 ओवर्स में आप आउट हो जाते हैं, 2 मैचेस आप बुरी तरह हार चुके हैं, आप रन चेज नहीं कर पा रहे हैं, आप वो विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, आप अर्ली ऑन जैसे विकेट्स लेते थे वैसे नहीं कर पा रहे। फिर टीम देखते हैं अगर हम, बाकी सब टीम में हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स नजर आते हैं। इधर हमें उमर यूसुफ नजर आते हैं, खुशदिल नजर आते हैं, इधर हमें कुछ नाम नजर आते हैं जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में परफॉर्म भी नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको ना दिखाना चाहता हूँ पहले उनकी फॉलो विकेट्स को किस तरह से क्रम्बल करते चले गए हैं। हम जरा इसकी फॉलो। But again, you can see that, they are playing that kind of format that we talked about. But it's good, yeah. At least they get to play about 50 overs. थोड़ा सा mindset change होता है. For Shaheen Shah, I would advise him as a younger brother, just focus on cricket. The first day in the gym, you will not able to pull up a one chin, but you get the best version of yourself in 100 days of gym. This is a process. The process needs to be done. He's just skipping the process. Get that process right. Fall to that right things, what is right. Do the right thing, what is right. वो करे और forget about all things. Forget about all things. It is very important he stay focused और प्रोसेस को पूरा करे, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को इंटैक्ट करे, बिकॉज मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट इज ऑन एथलीट्स लाइफ, इट इज़ द बहुत कम लोग ये बात करते हैं। मैं आपको अभी जेन्युइनली बात बताने लगा हूँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिस्ट्रैक्शंस एक चीज़ है, वो समझते हैं शायद डिस्ट्रैक्शन ये वो फेम, नहीं, प्रेशर्स, wanting something, dreams are free, but for the goals, there is a cost. Absolutely. तो cost pay की है हमने for those goals, for that cost that he has to pay for it. उस process को follow करे और look ahead करेगा, अपने 5 साल करियर को अपना देखे कि मैंने क्या बनना है, और रिगरस मेहनत की ज़रूरत है। जिम, घर, बेड, जिम, पूल, साइकिल, फिजिशियंस, श्रिंक, काउंसलिंग, अच्छा दोस्त, तुम्हारा ब्रांड की वैल्यू तुम्हारे फुप्पी के बच्चे नहीं समझ सकते। जी। 6 कजन साथ रखे हुए, उन्होंने की पता है। How would you manage you as a brand? True. I'm not particularly naming anybody. एक मैं देखा, एक बंदे 8 कजन है उसके, सारे नालीन अजर बुरा लगाया। मैंने कहा तुम क्या करते हो यहाँ पे? हम इसका ब्रांड संभालते हैं। मैं कहा लो जी, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर मुक्की गल वो 4 इतने पैसे मिलते हैं तो ऑनलाइन ठक गोरे को कॉल करो, बेहतरीन को, पाकिस्तानी पढ़ा लिखा, माइंडसेट हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, ब्रांड प्लेसिंग करो, आके बात करो, श्रिंकिंग करो, काउंसलिंग करो,
ड्रीम्स को एनालाइज करो, विजुअलाइजेशन में जाओ, मैनिफेस्टेशन में जाओ, जाके उसको पाथवेज क्लियर करो, पाथवेज करते करते अब ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये शुभ करके ऊपर से गुजर जाती है कि गोल्स को ब्रेक डाउन करो, हाँ। देखो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आपने मेंटल हेल्थ की बात की, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वन स्टेप आउट ऑफ लाइन हर चीज़ सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है। कहीं ना कहीं दिस इज़ माय ओपिनियन, आई फील जो इनके प्रेशर्स हैं जो इन पे आते हैं वो इनकी गेम को भी अफेक्ट कर रहे हैं। द प्रेशर ऑफ बीइंग अ कैप्टन, नॉट बीइंग अ कैप्टन, बीइंग सिलेक्टेड इन द प्लेइंग 11, तो why doesn't the board invest on a counselor or a person who they can talk to, जिनसे ये अपनी ये इनसिक्योरिटीज़ भी डिस्कस कर सके और जो इन पे प्रेशर्स हैं वो भी डिस्कस कर सके। जैसे आपने भी कहा कि आपके कज़न्स या आपके फैमिली मेम्बर्स वो प्रेशर नहीं उनको समझ भी नहीं आएगी जो वो प्लेयर प्रेशर महसूस करता है। सो वाई इस पे कोई काम क्यों नहीं हो रहा? मेरा भाई कह रहा है यार तूने बोला ऐसे करके ना, तूने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं कह रही बात सुन, कभी खेला है 2000 बंदे के सामने? बिल्कुल। नहीं। मैं कहा लाख बंदे के सामने कभी खेला है? तुझे क्या पता क्या चल रहा है उस वक्त? जी। कि पाँव स्टेप मेरे स्ट्राइड मेरे सीधे जा भी रहे कि नहीं जा रहे, मेरी टांगे कांप रही हैं कि नहीं कांप रही, मैं अपने नर्व को होल्ड कर पा रहा हूँ नहीं कर रहा। नर्व को होल्ड करूंगा तो पता चलेगा ना। देखिए यार, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज आर वेरी वनरेबल। आई वाजंट, आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद माय सेल्फ, यू नो माय नेम स्टैंड्स फॉर समथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलवेज डिड। बिल्कुल। जो मैंने कहा, जो मैंने देखा, जो मैंने किया, आई स्टैंड्स फॉर समथिंग। बट द थिंग इज बिकॉज आई वाज मेंटली सो स्ट्रांग कि मुझे पता है कि मुझे यही करना है। मुझे ये पता है मैच खत्म हुआ, मैंने जिम जाना ही जाना है। यू सीन मी रनिंग इन द क्लब यस। every day of your life. How many times you seen me running like a madman, pushing, like punishing myself, not recommended. गोरा मुझे वहां से फोन करके तो क्यों कर रहा है, अभी तेरा नी ट्रांस हमने तुम्हारे रिप्लेस की, क्यों करता है? मैंने कहा जस्ट एन अपॉलॉजी टू माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ मैं कुछ और खेल सकता था, तो जस्ट अ सिंपल अपॉलॉजी रनिंग अबाउट द होल ग्लोब once again on the bad knees. क्या बात। But इतने इनसिक्योर होते हैं सेलिब्रिटीज बिकॉज हर वक्त ये डर लग रहा था छिन ना जाए। नहीं छिनता, नहीं जाता हाथ से, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड हेल्प को हायर कर, बिल्कुल। इसके लिए पेंडा माइंडसेट निकालना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो इर्द गिर्द अपने हम लोगों में देखी है जी। वो पेंडा माइंडसेट, पेंडू माइंडसेट। वो एक थका मीडियोकर माइंडसेट जिससे हम निकलना चाहिए, हंसी दाल खानी नहीं खानी, खा ले लॉबस्टर, खा ले सी फूड, खा ले स्मोक सैमन, खा ले कोई अच्छी चीजें कर ले। बिल्कुल। अच्छा ट्रेनिंग को सीख ले, अच्छा इस चीज को सीख ले, इम्प्रूव कर ले। जी। द नाइसेस्ट थिंग अबाउट द मैन इज द ग्रोथ, यस। and you always say no to the growth. And I had managed to had a word with the, you know, this guy. तो मैंने ये बातें उसको समझाई, तो ब्रांड अलाइनमेंट क्या होती है, ब्रांड वैल्यू क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, उसकी अलाइनमेंट को कैसे दिखाया जाता है, उसको कैसे प्लेस किया जाता है, how do we you know make yourself look like as something else. बिल्कुल। कितना पाइन की कह रहे हो? वो मैंने कहा यार मैं तुम्हें मेरे ख्याल में what तो अंडरस्टैंड। Yeah. सो उनकी वो एक तो खुद भी नहीं सीखना चाहते, बिल्कुल। बिल्कुल काटा, वो उससे आगे नहीं जाना चाहते। पाइन 3 मरले का कार बढ़ा लो, 3 कोठियां बढ़ा लो, DHH मेरी बात समझे? उससे आगे माइंडसेट नहीं जाता। सो हाउ वी गोना बिकम बिग प्लेयर्स? एब्सोल्युटली। Money, remember this, money is a byproduct of your excellence. It's very simple as, True. it's very simple as. अब मैं खैर मुझे लोग कहते हैं प्रोग्राम तो टीवी पे काम कर रहा है, लेक्चर ज्यादा देता है, बट थिंग इज व्हाट आई लर्नड इन माय लाइफ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काश ये बच्चे मेरी बात सुन लें ताकि उनको फायदा हो जाए कि आपका अच्छा गुमान, आपकी अच्छी ग्रोथ, आपकी अच्छी सोच, आपका आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, आपके अपने से बाहर सोचना, मोहल्ले से बाहर निकल, मुल्क से बाहर निकल, दुनिया में छाप, पढ़, बिल्कुल। देख। Exactly. Thank you so much शुएब भाई। मेरा ख्याल है जो शुएब भाई ने अभी एक लफ्ज़ जो इनकी ज़ुबान से अदा हुआ है, इट्स वर्थ मिलियंस। और अगर किसी को समझ आए, जहाँ पे मार्केटिंग के हवाले से बात की इन्होंने अभी कजन्स को टच करते हुए, वहाँ पे जितनी भी नई जो रिसर्चेज आ रही हैं एज पर दी मार्केटियर्स, जो टॉप मार्केटियर्स इकट्ठे होकर बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी
अपने ब्रांड की विजुअलाइजेशन तो खुद कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को मार्केट खुद नहीं करना चाहिए. इसके पीछे भी एक वजह, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन समडे एज वेल. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नीड टू हेड आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक. जैसे आप लोग वापस आते हैं, वेल लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स कि हमें कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे नजर आ रहे हैं इस चैंपियंस कप में जो वाकई इस टैलेंट पूल को एक ऐसा बूस्ट देंगे जिसकी हमें जरूरत है. गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक.